इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है और जो है इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो देखें हमारे पास y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। तो हम क्या करेंगे, x और y की पहले तो कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे, जैसे -2 ले लेंगे। तो देखिए -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा और 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। इसी तरह अगर -1 ले लें तो -1 का स्क्वायर जो है वो 1 होगा और 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमें -1 मिलेगा। इसी तरह -2 का स्क्वायर ले लेंगे तो हमें -4 मिलेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ये हम सिर्फ रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है और ये ग्राफ इस तरीके से बन रहा होगा। इस शेप को हम पैराबोला भी कहते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं कि एक्स की हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं उससे भी ग्राफ बन रहा है और अगर हम नेगेटिव वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो उससे भी ग्राफ बन रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि हर रियल एक्स की वैल्यू जो है वो हर रियल नंबर हो सकती है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी। इसी तरीके से अगर हम रेंज देखें तो हमारे पास रेंज क्या होगी, हमारे पास रेंज होगी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y की जितनी वैल्यूज़ हैं वो 0 से छोटी आ रही हैं। तो हम लिखेंगे y इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। और 0 क्योंकि इसमें शामिल है, हमने यहाँ पे 0 पुट किया था, 0 आ रहा था, इसलिए हम लेस देन और इक्वल टू लिख रहे हैं। तो y की वैल्यूज़ जो है वो सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, 0 से लेस है और 0 के इक्वल भी हो सकती है। और इसको हम फॉर्मल तरीके से अगर लिखें, हम चाहें तो इसको इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने डोमेन लिखी थी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, अगर इसको हम इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख देंगे। और ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनका मतलब होता है ओपन इंटरवल है। तो जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में सारी वैल्यूज़ जो है रियल नंबर की वो हो सकती हैं। इसी तरह रेंज की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से छोटी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम -इन्फिनिटी से 0 तक हर वैल्यू को ले सकते हैं और 0 इसके अंदर शामिल है। यानी कि देखें अगर वाई एक्सिस पे हम जाएंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं हम, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ हम कोई भी लेंगे तो जो है वो रेंज से बिलोंग कर रही है और 0 भी इसमें शामिल है। तो -इन्फिनिटी से 0 तक के हमारे पास जो है वो इस तरह हम सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको और ज़्यादा फॉर्मल तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो रेंज हमारे पास क्या होगी कि y सच दैट y बिलोंग्स टू R और y इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है और डोमेन और रेंज हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्राफ देखकर हमको क्लियरली पता चल जाता है कि डोमेन और रेंज क्या है।